हेलो दोस्तों, A5 बुक्स में आपका फिर से स्वागत है। क्या महीने के अंत तक आते आते आपके भी पैसे नहीं बच पाते? कई लोगों को लगता है कि उनकी तो सैलरी आते ही खर्चों में चली जाती है, इसलिए वो एक्स्ट्रा पैसे सेव ही नहीं कर सकते। पैसों से रिलेटेड इसी तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लेट्स टॉक मनी बुक समरी, जिसे मोनिका हालान ने लिखा है, इसमें आप जानेंगे कि कैसे अपने खर्चों का सही सिस्टम बनाकर ज़्यादा पैसे सेव करें। अगर आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल ठीक नहीं है, आप अडल्ट हैं या यंग कपल हैं, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए यूज़फुल है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बुक की ऑथर मोनिका की एक दोस्त थी अनु। अनु एक फ्रीलांस डिज़ाइनर थी और उससे अच्छे पैसे कमाती थी, लेकिन उनके पैसे आते ही खर्च हो जाते थे। महीने के अंत में उनके पास सेविंग के लिए पैसे बच ही नहीं पाते थे। हालांकि अनु अच्छे पैसे कमा रही थी, लेकिन ठीक फाइनेंशियल प्लानिंग ना होने की वजह से वो पैसों के लिए ही काम करने में जुटी थी। उससे अपने लिए काम करवा के ज़्यादा पैसे नहीं कमा पा रही थी। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि अनु पैसों या फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करती थी। उन्हें लगता था कि पैसों के बारे में बात करना समय की बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं। ज़्यादातर लोग अनु की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए वो हमेशा पैसों की कमी के दलदल में फंसे रहते हैं। अनु इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर पा रही थी, इसलिए एक दिन उन्होंने एडवाइस के लिए अपनी दोस्त और इस बुक की ऑथर मोनिका को अपने लंच पे इनवाइट किया। मोनिका ने अनु से बात करके पाया कि ज़्यादातर लोगों की तरह अनु भी अच्छे पैसे कमा रही थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसके खर्च करने का कोई ठीक सिस्टम ही नहीं था। पैसों को खर्च करने के बारे में वो बिना सोचे तुरंत डिसीजन ले लेती थी। अनु की यह आदत बन गई थी कि डिस्काउंट का बोर्ड देखते ही अपने तय किए हुए शॉपिंग बजट से ज़्यादा खर्च करके वो सामान ऑफर के लालच में ले आती और इसी तरह ग्रोसरी खरीदते समय बजट से ज़्यादा खर्च कर देती थी। इस तरह के फालतू खर्चों को कम करने के लिए मोनिका ने अनु को अपने खर्चों की लिस्ट बनाने के लिए कहा। हालांकि शुरुआत में अनु को खर्चों की लिस्ट बनाना काफ़ी बोरिंग लगता था, लेकिन समय के साथ वो समझ रही थी कि ऐसा करने से उसे सही और फालतू खर्चों पर ध्यान रखने में काफ़ी हेल्प मिल रही है और वो फालतू खर्चों से बचने लगी थी। इसके बाद मोनिका के सजेशन से अनु ने अपनी इनकम को ज़रूरत के हिसाब से खर्च के अलग अलग हिस्सों में बांटा। अनु की तरह आप भी अपनी इनकम को ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग हिस्सों में बांट लें। तो अनु ने अपने अकॉर्डिंग इसे 3 हिस्सों में बांटा। नंबर 1 स्पेंड, नंबर 2 सेविंग्स और नंबर 3 इन्वेस्टमेंट। और इन्हें उसने नाम दिया स्पेंड अकाउंट, सेविंग अकाउंट और इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अनु की स्पेंडिंग लिस्ट के अकॉर्डिंग ज़रूरी खर्चों के लिए महीने में जितने रुपए की ज़रूरत थी, अनु ने उतने रुपए स्पेंडिंग अकाउंट में डाल दिए। बचे हुए पैसों में से आधे पैसे उसने सेविंग्स अकाउंट में डाल दिए, ताकि इमरजेंसी सिचुएशंस जैसे जॉब छूट जाने, फैमिली में मेडिकल इमरजेंसी या अनएक्सपेक्टेड कंडीशन से निपटने के लिए इनफ अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल रहे। और अंत में अनु ने बचे हुए पैसों को इन्वेस्टमेंट अकाउंट में रखा। मोनिका की सलाह के अनुसार अनु ने डायरेक्ट अपने पैसों को किसी जगह निवेश करने के बजाय पहले अपने पैसे अपने पास ही रखे, इन्वेस्टमेंट के अच्छे अवसर देखे और जहां से कम रिस्क में ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता था, उसने इन्वेस्टमेंट अकाउंट के पैसों को वहां निवेश करना शुरू कर दिया। इस तरीके को अपनाने से अब अनु हर महीने खुशी से अपने खर्चे भी करती, महीने के अंत में इनफ मनी सेव कर लेती थी और इन्वेस्टमेंट करने से उसके पैसे भी बढ़ रहे थे, जो आने वाले कुछ सालों के बाद उसे ज़्यादा पैसे कमाकर देने लगे। अगर आप भी मोनिका की तरह खर्चीले हैं या पैसे नहीं बचा पाते, तो इस तरीके को अपनी फाइनेंशियल लाइफ में आज से ही अपनाना शुरू कर दें, ताकि अपनी आज की जिम्मेदारियों को भी पूरी करें, इमरजेंसी कंडीशन से निपटने के लिए इनफ मनी को सेव भी कर सकें और इन्वेस्टमेंट करते रहने से टाइम के साथ आपके पैसे भी बढ़ते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिसके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो उसके साथ शेयर करें। हम मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।